प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 के अंतर्गत श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित भगवान के डाकिए नामक कविता की सबसे सरल और सटीक सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिए नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन से परिचित करवाना चाहता हूँ। श्री रामधारी सिंह दिनकर शक्ति और पौरुष के कवि हैं। बिहार राज्य में सन 1908 में सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ। श्री दिनकर जी ने समुचित शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षा देने के काम से ही जीवन आरंभ किया। सन 1952 से 1963 ईस्वी तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ऑल इंडिया रेडियो आदि के सदस्य के रूप में उन्होंने देश की अपार सेवा की। उनकी सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। सन 1974 में उनका निधन हो गया। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, सिप्पी और शंख, नए सुभाषित, मिट्टी की ओर, मृत्यु, तिलक, कोयला और कवित्व, धूप, छाहा, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। खंड काव्य देखिए प्रण, भंग, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र। प्यारे बच्चों, आइए अब भगवान के डाकिए नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्यारे बच्चों, सप्रसंग व्याख्या लिखने से पहले इस पद्यांश का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी ने इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। यहाँ कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। व्याख्या देखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। यहाँ दिनकर जी ने प्रकृति के दो तत्व पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। दिनकर जी कहते हैं, प्रकृति के दो प्रमुख तत्व पक्षी और बादल भगवान के अर्थात ईश्वर के लिए डाकिए का काम करते हैं। जिस प्रकार डाकिया संदेशों को, चिट्ठियों को, पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम करते हैं, उसी प्रकार बादल और पक्षी भी यहाँ संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य करते हैं। ये अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाते हैं और वहाँ से संदेशों को लेकर आते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं
यानी कि पक्षी और बादल भगवान के लिए संदेशों को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाते हैं और वहाँ से संदेशों को लेकर आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि यहाँ पुनः कहता है कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे रूपों को समझ नहीं पाते हैं, अर्थात इन पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गए संदेशों को, चिट्ठियों में लिखे गए संदेशों को हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अच्छी प्रकार से सुनते हैं, समझते हैं। ये पक्षियों और बादलों की भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। कवि ने पक्षियों और बादलों को डाकिये के रूप में प्रस्तुत किया है। तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। भाषा सहज सरल और भाव के अनुकूल है। प्यारे बच्चों, आजकल परीक्षा में पद्यांश दे दिया जाता है और उसमें से प्रश्न उत्तर लिखने होते हैं। अगर इस पद्यांश की बात करूं तो इसमें से पहला प्रश्न बनता है, भगवान के डाकिये कौन हैं? यहाँ पक्षी और बादल भगवान के लिए डाकिये का काम करते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, भगवान के डाकिये कहाँ जाते हैं? भगवान के डाकिये पक्षी और बादल बिना किसी रोक टोक एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? इस पद्यांश की अंतिम पंक्तियों में लिखा है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को बाँचते हैं। पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और बादल ही पढ़ते हैं। दूसरे पद्यांश की व्याख्या देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्यारे बच्चों, दिनकर जी ने इस कविता की रचना प्रेरणा और उपदेश देने के लिए की है। कवि ने यहाँ बादलों को हवा में पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए दिखाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। दिनकर जी यहाँ बताते हैं, पक्षियों और बादलों को डाकिये के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु अर्थात हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इस प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर अन्य किसी देश में गिरने लगती है, बरसने लगती है। प्रकृति का यह सारा चक्र लगातार इसी तरह अपनी गति से चलता रहता है। प्यारे बच्चों, दिनकर जी ने इस पद्यांश में बताया है कि हम मनुष्य तो मात्र यही जानते हैं कि एक देश की मिट्टी, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती रहती है, लेकिन यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती रहती है। इस प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है, अर्थात किसी भी देश का पानी जब भाप बनकर आसमान में जाता है तो बादल बनकर न जाने किस देश में बरस जाता है। उनके लिए सीमाओं का कोई बंधन नहीं है। पक्षी और बादलों के लिए सीमाओं का कोई बंधन नहीं है। ये बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, वहाँ से सुगंध अपने साथ लाते रहते हैं और पानी बादलों के रूप में बरसात के द्वारा बरसाते रहते हैं। प्यारे बच्चों, यह थी भगवान के डाकिये नामक कविता, जिसमें कवि ने बादल और वायु के माध्यम से प्रकृति के चक्र को समझाया है
तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है और भाषा तो बड़ी सहज सरल और भावों के अनुकूल बन पड़ी है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको भगवान के डाकिये नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नए जुड़े हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योगा करें। आपका दिन मंगलमय हो।